जिंतूरमध्ये काढण्यात आलेल्या भव्य तिरंगा रॅलीस उत्स्फूर्त प्रतिसाद, माजी सैनिक व महिलांसह विविध सामाजिक संघटनेचा सहभाग। जिंतूर शहरात दिनांक 19 मे सोमवार रोजी सकाळी 10 वाजता भव्य तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। भारतीय सैन्य दलाच्या शौर्याला आणि बलिदानाला मानवंदना देण्यासाठी तसेच ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाल्याने ही रॅली काढण्यात आली होती। शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातून ते नरसिंह चौक, मेन चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत तिरंगा रॅली काढून रॅलीचा समारोप राष्ट्रगीताने करण्यात आला। तसेच जिंतूर तालुक्यातील माजी सैनिकांचा सन्मान देखील करण्यात आला। या भव्य तिरंगा रॅलीमध्ये हिंदू मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अशाच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या ग्रामीण मराठी न्यूज या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बातम्या आवडल्यास बातमीला लाईक आणि शेअरही करा। आपल्या देशाचे कणखर पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमध्ये घुसून जे हातीराखी कॅम्प उद्ध्वस्त केलेत, आज त्यांच्या गौरव करण्यासाठी आज आपल्या देशभरामध्ये तिरंगा रॅली निघत आहेत। भारत माता की जय। त्यांना आज आपल्या सैनिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आज जिंतूरवासीय सर्व धर्माचे लोक मोठ्या संख्येने आज रस्त्यावर उतरलेले आहेत। त्याबद्दल मी प्रथम सर्व जाती धर्माच्या आज जिथे एकत्रित झालेल्या तिरंगा झेंड्याखाली एकत्रित झालेल्या सर्व जिंतूरवासियांचे अभिनंदन करतो। असंच आपण सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी ज्या ज्या वेळेस आपल्या देशावर संकट येईल त्या त्यावेळेस आपल्याला एक होणं गरजेचं आहे। आपल्या भारतीय सैन्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी आपण आज जिंतूरवासीय ग्रामीण भागातील लोक सर्व एकत्र येऊन आपण जो आज तिरंगा मार्च काढला, तिरंगा रॅली काढली, त्याबद्दल मी सर्व जिंतूरवासियांचे आभार व्यक्त करतो व त्यांचे सर्वांचे अभिनंदन करतो। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कारकर्दगी की गई पाकिस्तान के अंदर, हमारे दो कर्नल सोफिया कुरैशी और सिया मैडम, ये दोनों ने ही पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। और इसी ताल्लुक से हमारे परभनी जिले के पालक मंत्री और राज्य मंत्री मेघना दीदी सागर बोडीकर, इनके नेतृत्व में जो तिरंगा रैली निकाली गई है, इसके अंदर सभी धर्म के लोग, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग भी इस सेना के साथ में है, राष्ट्र के साथ में है। और जब भी हमारे देश पे, भारत देश पे हाथ आएंगे, हम सभी मुस्लिम पहले आगे रहेंगे, हमारे सीने को सामने करेंगे गोली खाने के लिए। क्योंकि हम पहले से ही, हम जब से हमारा आजाद मुल्क हुआ है, सबसे पहले हमारे उलमा इकराम, देखिए आज गेट वे ऑफ इंडिया के अंदर हमारे सभी उलमा इकराम के नाम जाहिर है। क्योंकि हमारा आजाद करने में सबसे ज्यादा देश का, मुस्लिम समाज का और सभी धर्म के लोगों का रहा है। और आज जो है तो तिरंगा रैली निकाल के हमने सब धर्म समभाव की भावना को साबित किया है। इसी तरह से सभी आने वाले जो ग्रामीण भाग के हमारे मुस्लिम भाई भी आज और सभी समाज के लोग इसके अंदर शामिल हुए, उनका तब सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम कभी भी देश के साथ में और सेना के साथ में रहेंगे और पाकिस्तान के लिए हमारा कभी भी विरोध रहेगा, क्योंकि वो दहशतवादी अतिरेकियों को संभालते हैं। इसलिए वहाँ के 9 जो अतिरेकी आते थे, हमारे सोफिया कुरैशी और सिया मैडम ने उद्ध्वस्त किए। हमको उन पे फक्र करना चाहिए और फक्र है इसे कि देश के ऊपर जब भी आज आएंगे हम मुस्लिम समाज सबसे पहले आगे रहेंगे, क्योंकि भारत देश हमारा है, यहाँ पैदा हुए, यहाँ दफन होंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा भी यहाँ थे और हम भी यहाँ थे। जिस देश का खाते हैं उसी की हम गाएंगे। इसलिए नफरत फैलाने का काम कोई भी ना करे, क्योंकि सबसे पहले हम जान देने के लिए तैयार है हमारे देश के लिए। इतना कहकर मैं अपनी बात कहता हूँ। हम सेना के साथ है, राष्ट्र के साथ है, भारत देश के साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शहरामध्ये आपल्या परभणी जिल्ह्याच्या कर्तव्यदक्ष नामदार मंत्री आदरणीय मेघना दीदी बोर्डीकर साकोरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज सर्व जिंतूर वासियांनी, जिंतूर सेलू मतदारसंघातल्या सर्व वासियांनी सर्वांनी मिळून आज तिरंगा रॅली या ठिकाणी, तिरंगा रॅलीचे या ठिकाणी भरघोसपणे आयोजन केलं होतं। आणि खरोखरच आजचा दिवस म्हणजे फार महत्वाचा आणि फार आनंदाचा दिवस आहे। आणि हे जे आपली तिरंगा रॅलीचा उपक्रम आहे, हा आदरणीय पंतप्रधान देशाचे मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण भारत देश प्रसारित करण्यात आला। कारण ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्थानच्या, भारताच्या महिला यांचं सिंदूर सुखरूप राहावं म्हणून आपल्या देशवासियांनी, देशच्या सर्व सैनिकांनी त्या ठिकाणी आपल्या बॉर्डरवर बलिदान दिलं। त्यांच्या बलिदानाच्या प्रीत्यर्थ आज या ठिकाणी भव्य रॅली काढण्यात आली। म्हणून या रॅली निमित्त सर्व आलेल्या नागरिकांचा, छोट्या मोठ्या कार्यकर्त्यांचा आपल्या सर्व पक्षाच्या वतीनं आभार मानतो। मेघना सागोरे बोर्डीकर इनके नेतृत्वाखाली
जो रैली निकाली गई है ये संपूर्ण, और इतनी तादाद में भीड़ में लोग थे क्या पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और मैं यही कहना चाहूँगा जो पहलगाम में जो दुनिया से जा चुके हैं बेचारे, और जिस बहन का हमारे सिंदूर उजड़ चुका है, और जो भी वहाँ पे शहीद हो गए उन सबको जो है तो सरकार ने सबको नौकरी दी है, और मैं सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आदिल हसन जो बच्चा जो शहीद हुआ है, जो हमारे हिंदू भाइयों को बचाते बचाते, और उसको भी हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने जो उसका घर बना कर दिए और उसको 5 लाख के रसीद दिए, तो हम एकनाथ शिंदे साहब को हम दिल के गहरे से स्वागत करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और हम दिल से दुआ देते हैं। और जब भी देखो भाई इस मुल्क को अगर हिंदुस्तान को अगर लहू की जरूरत अगर पड़ेगी तो सब में पहले हाथ पे सर कटाएंगे, मुसलमान जाएंगे। बस इतना मैं अपनी बात को कहकर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। मी संचालक माजी सैनिक पांडुरंग उबाळे, जय हिंद डिफेन्स करिअर अकॅडमी। आज जे ऑपरेशन सिंदूर मिलिटरीने जे चालवले होते त्या संदर्भामध्ये आपण जिंतूर शहरामध्ये रॅली काढलेली आहे आणि ह्या रॅलीच्या उद्देशानेच आम्ही पाकिस्तानला दाखवून दिलेले आहे की इंडियन आर्मीची ताकद किती आहे। आज आम्ही तर माजी सैनिक ह्या उद्देशाने वाट बघत होतो की आम्हाला जिल्हा सैनिक बोर्ड कधी आदेश देते आणि कधी आम्ही हत्यार घेऊन लढाईसाठी तैनात होतो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद।